नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। समाजवादी पार्टी बलरामपुर सदर के युवा नेता कृष्ण कुमार गिहार के द्वारा विधानसभा क्षेत्र 294 बलरामपुर सदर के नगर क्षेत्र में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी, विशिष्ट अतिथि मोहम्मद इस्माइल, राज्य कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा आह्वान किया गया और जनता से अपील की गई कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी जन समर्थन समाजवादी पार्टी को देकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। इस मौके पर उपस्थित राकेश यादव, मोहम्मद इकबाल, जावेद फलावर, सब्बू अंसारी, शानू खान, कलीम, महेंद्र यादव, मुबारक, जग्गा, आयूब, राकेश, जितेंद्र गिहार, मनोज, सचिन मिश्रा, नील श्रीवास्तव, रिजवान, फैसल रफीक, संजय शुक्ला आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अवध विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल रहीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्त्री और पुरुष में समानता की बात करते थे। महिलाओं को समानता का दर्जा देकर ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। 2020-21 के सर्वे में अस्पताल में होने वाले महिलाओं का प्रसव 67% से बढ़कर 83% हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने अवध विश्वविद्यालय में 107 मेधावियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, अयोध्या मंडल की खास रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर में कांग्रेस पार्टी जिला महिला अध्यक्ष एवं भावी प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र बांसी 304 किरण शुक्ला के संयोजन में शक्ति यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा एसके मैरिज हॉल से थाना रोड होते हुए मंगल बाजार होते हुए माधव पार्क में संपन्न हुआ। शक्ति यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नीतियों एवं कांग्रेस के विचारधाराओं के बारे में जनता को जागरूक किया गया। गगनभेदी नारे से पूरा बांसी विधानसभा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर केशव शरण भट्ट, निवस अली खान, राजन श्रीवास्तव, मोनू, ज्योति पांडे, रजनी पाठक, रूपवती, कलीमुन्निसा, आसिफ खान, रामदेव पांडे, जयंती पांडे सहित महिला विंग कांग्रेस की तमाम महिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो, सिद्धार्थनगर की खास रिपोर्ट। सेवा कामना वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष अन्नू भाटिया के द्वारा मजदूर कॉलोनी में पहुंचकर उनके बच्चों को पौष्टिक आहार, सर्दी से बचने के लिए कपड़ों का वितरण किया गया। इसके साथ साथ अनोखा एक और अच्छी पहल, इन बच्चों को शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भी संस्था की महिलाओं के द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है। ये सभी महिलाएं कॉलोनी में पहुंचकर बच्चों को सभी सुविधाओं के साथ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जागरूक करने में जुटी हुई है। संस्था की अध्यक्ष अन्नू भाटिया ने बताया कि उनके द्वारा बच्चों का शिक्षा स्तर बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सुनियोजित ढंग से कार्य किया जा रहा है। समाज में इस तरह के कार्य करने वाली इस संस्था सेवा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी जबरदस्त कार्य कर रही है।
उन्होंने संस्था से जुड़ी सभी महिला वॉलंटियर्स को हार्दिक बधाई ज्ञापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़, नई दिल्ली। नई दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कांग्रेस द्वारा किया गया जनसभा का आयोजन। कांग्रेस ने स्थानीय लोगों से किया जनसंपर्क। कांग्रेस द्वारा आयोजित इस जनसभा में कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया मुख्य रूप से रहे मौजूद। जनसभा के माध्यम से राजेश लिलोठिया ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर साधा जमकर निशाना। इस मौके पर कांग्रेस आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पर भी जमकर हल्ला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़, नई दिल्ली। अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। शीला दीक्षित जी की सरकार थी और शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। दिल्ली के अंदर उस टाइम पे दिल्ली का विकास हुआ था। उस काम विकास को किए हुए थोड़ा सा पेबंद में ये दिल्ली पार्टी की सरकार नहीं लगा पा रही है। दिल्ली का अगर कोई विकास का काम हुआ था, चाहे मंगोलपुरी हो, सुल्तानपुरी हो, जय कॉलोनी हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, गाँव हो, चाहे दिल्ली का कोई क्षेत्र, कोई शहर हो, अगर दिल्ली के अंदर कोई विकास हुआ था तो कांग्रेस के समय में हुआ था। कांग्रेस की सरकार ने कराया था। कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में दिल्ली का विकास कराया था। आज कोई विकास नहीं हो रहा है। सब 2-3 बातों पे, बिजली और पानी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना करके, जिससे कि आज कीजिए लोगों से, मतलब आप समझाइए लोगों को कि जो कांग्रेस के समय में जो कांग्रेस द्वारा देन थी और उसी देन को दोबारा उलट पुलट करके मतलब बताते हैं, अपना उस नाम गिनाते हैं। तो साथियों, इन सब धोखेबाजों से, इन सब चालाक लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और आप आने वाले समय में कांग्रेस के हाथ मजबूत करें ताकि कांग्रेस फिर उसी मुस्तैदी के साथ आपके साथ विकास कर सके, आपके शहर को अच्छा बना सके, यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की सभी सुविधाओं को और सुचारू रूप से दे सके। धन्यवाद। दिल्ली के रोहिणी जिला विजय विहार थाना इलाके में 14 साल के नाबालिग की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या। शव की पहचान छुपाने के लिए पत्थर से सिर और चेहरे पर किए गए वार। पिछले 2 दिन से घर से लापता था मृतक नाबालिग। घर के पास ही बने खंडहर फ्लैटों में मिला नाबालिग का शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी। पिछले कई दिनों से रोहिणी जिले में हो रही है सिलसिलेवार वारदातें। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो, नई दिल्ली से अनिल वर्मा की रिपोर्ट। सुनीता जी, क्या कुछ हुआ, एक बार उस बारे में बताएं कि किस वजह से ये हुआ और बताएं एक बार। सर, मुझे कुछ नहीं पता। परसों 4-5 बजे की टाइम थी। खाने की रेहड़ी पे खड़ा था, ठेली पे। तो मेरे पास आया, मम्मी मुझे खाना खाना, भूख लग रही है। तो सर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसको डांट दिया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए खाना खाने के, मेरे पास थे ही नहीं। तो रेहड़ी वाली को बोला, मम्मी उधार पे दिला दे। मैंने बोला 700-800 रुपये उधार के हो रहे हैं। बोली मैं भी नहीं दूंगी खाना, ठेली जिस जो लगाती है, बोली मैं भी नहीं दूंगी। और सर मेरी इतनी बात हुई थी, उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा है। उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा है। फिर उसके बाद मैं रात को गई हूँ, 24 में भी ढूंढ के आई हूँ, MK2 भी ढूंढा है मैंने। उनको कंप्लेंट भी करवाई है मैंने, उसकी थाने में भी जाके 112 नंबर कॉल भी करी है मैंने। पर मुझे नहीं पता मेरे लड़का यहाँ पे कैसे पहुंचा। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में बीते 9 दिसंबर की सुबह कोर्ट नंबर 102 में हुए IED ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने DRDO के एक साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 9 दिसंबर को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के 102 नंबर में एक IED ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद कोर्ट परिसर में दहशत का माहौल बना था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए यह मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। घटना के बाद रोहिणी कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसके बाद NSG की टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंची। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले का खुलासा करते हुए DRDO के एक साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सैकड़ों गाड़ियों की पहचान की गई। कई CCTV फुटेज को खंगाला गया। CCTV के आधार पर इस साइंटिस्ट की पहचान हुई है।
जिसके बाद कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने DRDO के एक साइंटिस्ट भारत भूषण कटारिया को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार साइंटिस्ट रोहिणी जेल में एक वकील को बम धमाके में मारना चाहता था। वकील से उसकी काफ़ी पुरानी रंजिश थी, इसलिए इसने बम बनाया था और उसको कोर्ट रूम 102 में रख दिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अलग अलग गेट से एंट्री ली। रूम नंबर 102 में दिन होने वाली सभी कार्रवाई की डिटेल भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़, नई दिल्ली। अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। मुकदमे होता है उसमें जो A5 साइज के पेपर्स यूज होते हैं वो रिकवर, जो फाइल रिकवर हुई, पेपर्स रिकवर, उस फाइल को कहाँ बनाया गया था, कौन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन रिटेलर्स हैं, उनका भी बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन। और उस इन्वेस्टिगेशन से जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो एक्यूज पकड़े गए हैं, उनको लिंक करने में बहुत भारी इन्वेस्टिगेशन में जब ये सारी चीज़ें करने के बाद एनालिसिस, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसका, CCTV फुटेजेस का, और जो मैंने अभी बताया, हमने नैरो डाउन किया एक पर्टिकुलर एक्यूज का नाम है भारत भूषण कटारिया। इनको कल हमने अरेस्ट किया, ये साइंटिस्ट, और इनको कल पिकअप किया गया, इंटरोगेशन किया गया, उनके घर की तलाशी की। तो घर की तलाशी में ये चीज़ मिली कि जो बैग यूज हुआ था, और जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड बॉम्ब बनाने के लिए जो शार्पनर्स वगैरह यूज की गई, इसके अलावा बहुत से इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें वहाँ से मिली हैं, तो उनको CCTV फुटेज का जो एनालिसिस किया गया उसमें बहुत क्लियरली दिखता है कि ये अपने साथ 2 बैग लेके आए और इन्होंने नॉर्मल रूट नहीं अपना के रिसीव करने के डिफरेंट गेट से, एक बार एक गेट से एंट्री करके बाहर जाते, फिर दोबारा दूसरे गेट से एंट्री करके इंटर हुए। पहली जो एंट्री हुई है, इन्होंने वो बैग जो लाए थे वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते, फिर बाहर जाते, डिफरेंट गेट से एंटर करते, ये बैग लेके अंदर जाते, कोर्ट रूम के अंदर ये जो बैग है उसमें से एक बैग वहाँ प्लेस करते, छोड़ देते और दूसरा शोल्डर बैग लेके वापस। इनकी एंट्री 9:33 पे होती है और 10:35 पे ये आफ्टर द ब्लास्ट कोर्ट रूम से नहीं, कोर्ट प्रीमाइसेस से। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।